बाबूजी, आप मेरी दुल्हन का ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ दुबई कमाने। पूजा बेटा, बेफिक्र होकर काम कर, मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगा। अब तो कोई चिंता नहीं है, मेरा बेटा बाहर चला गया है। बहू, माफ करना, मुझे लगा तुम कमरे में नहीं हो। मैं सिर्फ ये बताने आया। ससुर जी, अब तो हम दोनों अकेले हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ बहू, हम दोनों जो चाहे वो कर सकते हैं। आज शाम को करेंगे। ससुर जी, जो करना हो कर लो। यहाँ बहू पर बेटे को हमारे पता नहीं चलना चाहिए। जी ससुर जी, आज बहुत जोर से करना, मैं प्रेग्नेंट नहीं होती हूँ। हाँ बहू, आज जोर से करूंगा। आज तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे। ससुर जी, मैं प्रेग्नेंट हो गई, अब क्या होगा? तो क्या हुआ बहू? मैं ही तो तुम्हें प्रेग्नेंट किया है, बेटे को पता नहीं चलेगा। मुंबई का एक बूढ़ा व्यक्ति रामेश्वर नाथ अपने बेटे समीर को विदा कर रहा था। समीर को लंदन में नौकरी मिल गई। वापसी पर समीर ने अपनी खूबसूरत बीवी प्रिया को अपने बाप के हवाले कर दिया। रामेश्वर नाथ का चेहरा खुशी से लबरेज था। समीर ने बीवी का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, प्रिया का ख्याल रखना, वह बहुत संवेदनशील है। रामेश्वर नाथ ने कहा, बेटा फिक्र ना करो, मैं प्रिया को अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगा। समीर ने प्रिया को गले लगाया और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। अगले दिन जब प्रिया अपने ससुर को चाय पेश कर रही थी तो रामेश्वर नाथ ने कहा, बहू, यहां आकर मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रामेश्वर नाथ ने कहा, बहू, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इन दिनों बहुत तन्हा महसूस कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कोई मेरे साथ रहे, मेरी तन्हाई बांटे और मुझे खुश रखे। मेरा ख्याल है कि मुझे दोबारा शादी करनी चाहिए। प्रिया ने धीरे से कहा, पापा, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं यहां आपका ख्याल रखने, आपको खुश रखने के लिए हूं। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। रामेश्वर नाथ के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वह उठकर धीरे धीरे प्रिया के पास बैठ गया। उसने प्रिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक है बहू, देखते हैं कि आप मुझे खुश रखने के लिए क्या कर सकती हैं। प्रिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जल्दी क्या है, अब हम दोनों इस घर में अकेले हैं। मैं आपको रात को एक खास तोहफा दूंगी। यह कहकर वह चाय का बर्तन उठाकर किचन में चली गई। रामेश्वर नाथ उसकी पीठ को देखकर मुस्कुरा रहा था। अब वह अक्सर छुप छुप कर प्रिया की तरफ देखता। जब वह झाड़ू देती, कपड़े धोती या घर का काम करती तो वह कहता, बहू, यह दुपट्टा उतार दो ताकि काम करने में आसानी हो। रामेश्वर नाथ की नजरें शिकारी की तरह उस पर जमी हुई थीं। एक रात वह धीरे धीरे अपने कमरे से निकला और प्रिया के कमरे की तरफ बढ़ गया। प्रिया आईने के सामने खड़ी थी। उसका दुपट्टा धीरे धीरे उसके कंधे से फिसल रहा था। अचानक कदमों की आवाज सुनकर प्रिया चौंक गई। वह डरते डरते पीछे मुड़ी और बोली, पापा, क्या हुआ? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? रामेश्वर नाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उनका पांव फिसल गया। क्या शायद उसने जानबूझकर गिरने का बहाना बनाया हो? वह सीधा प्रिया की बाहों में गिरा और वह दोनों बेड पर गिर गए। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डरते डरते उठी, दुपट्टा लेकर बोली, पापा, वह क्या था? रामेश्वर नाथ ने धीरे से कहा, बहू, मुझे माफ कर दो, मेरा पांव फिसल गया। दरअसल मैं सिर्फ अपनी दवा मांगने आया था। कहां रखी थी? लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही रहस्यमयी चमक थी। प्रिया के दिल में एक तूफान उठ रहा था। वह जल्दी से बोली, पापा, आप अपने कमरे में जाइए, मैं दवा लेकर आती हूं। और वह जल्दी से कमरे से निकल गई। शाम को जब प्रिया अपने शौहर समीर से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तो उसकी आवाज में वही पुराना प्यार था, वही नरमी थी। वह अपनी बातों से समीर को हंसाती, कभी नए कपड़े पहनती, कभी वीडियो बनाकर समीर को भेजती। वह हंसते हुए समीर को चूमती और अपने दिल की बात करती। लेकिन उसे क्या मालूम था कि रामेश्वर नाथ खिड़की के पीछे से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में हवस की आग उठी थी और उसका चेहरा गुस्से और जलन से लाल हो रहा था। वह खामोशी से वहां से हट गया, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन प्रिया अपने कमरे में अपने मोबाइल पर व्यस्त थी कि अचानक बाहर से किसी औरत के ठहाके की आवाज आई। वह हैरान हुई और फौरन बाहर निकल आई। रामेश्वर नाथ अपने सामने एक खातून से हंसते हुए बातें कर रहा था। प्रिया ने हैरत और गुस्से से पूछा, पापा, यह औरत कौन है? रामेश्वर नाथ ने इत्मीनान से जवाब दिया, बहू, क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि मैं दोबारा शादी करना चाहता हूं? इन खातून को प्रस्ताव मिलते हैं,
मैंने उनसे कहा है कि मेरे लिए एक अच्छी खूबसूरत बीवी तलाश करें। उसकी आवाज में एक अजीब शान और सुकून था। यह सब एक चाल थी, जैसे रामेश्वर नाथ जानबूझकर प्रिया को परेशान कर रहा हो। प्रिया के दिल में गुस्सा उठ गया। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में चली गई। प्रिया के दिल में एक तूफान बरपा था। वह नहीं चाहती थी कि रामेश्वर नाथ दोबारा शादी करें, क्योंकि वह रामेश्वर नाथ की बेहिसाब दौलत और जायदाद के बारे में सोच रही थी। रामेश्वर नाथ की शादी हुई तो सारी दौलत नई बीवी के नाम हो जाएगी और प्रिया के हाथ खाली हो जाएंगे। यह खौफ उसे रात की खामोशी में रामेश्वर नाथ के कमरे में ले आया। वह दूध का गिलास हाथ में लेकर दरवाजे पर दस्तक देने लगी। रामेश्वर नाथ बेड पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में एक पुराना खत और कुछ तस्वीरें थीं, जिन्हें वह गहरी सोच में देख रहा था। दरवाजे की आवाज सुनकर उसने फौरन वह खत और तस्वीरें तकिए के नीचे छिपा दी। प्रिया धीरे से अंदर आई। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। पापा, आप थक गए होंगे, क्या मैं आपके सिर की मालिश करूं? रामेश्वर नाथ ने खामोशी से सिर हिलाया। प्रिया ने जानबूझकर अपना स्कार्फ फर्श पर गिरा दिया और सिर की मालिश करते हुए धीरे धीरे अपना सिर रामेश्वर नाथ के सीने पर रख दिया। रामेश्वर नाथ के जिस्म में हल्की सी कंपी थी। उसने घबरा कर कहा, बहू, ये क्या कर रही हो? प्रिया ने मीठी आवाज में कहा, पापा, मैं बस आपके दिल को तसल्ली दे रही हूं। मैं आपको खुश कर रही हूं। तुम फिक्र ना करो, जब तक मैं यहां हूं तुम्हें दूसरी शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामेश्वर नाथ की आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आई। उसने प्रिया को बाहों में पकड़कर धीमी आवाज में कहा, बहू, अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करती रहो तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मेरा माल, मेरी जायदाद। रामेश्वर नाथ धीरे से उठा। उसके कदम खामोशी में हल्का सा शोर कर रहे थे। वह सीधा प्रिया के कमरे में गया और वहां तलाश करने लगा। उसकी आंखें हर कोने में तेजी से घूम रही थीं, जैसे वह किसी गहरे राज्य की तलाश में हो। आखिरकार उसकी नजर अलमारी पर पड़ी, जहां फूलों का एक छोटा सा गुलदान रखा हुआ था। रामेश्वर नाथ ने उसे उठाया, हाथ में घुमाया और उसके चेहरे पर एक खौफनाक रहस्यमयी मुस्कुराहट फैल गई। वह खामोशी से वापस अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर लेट गया, जैसे उसे कोई बड़ा राज मिल गया हो। सारा दिन प्रिया रामेश्वर नाथ को हंसाने की कोशिश करती। कभी वह उसका हाथ अपनी तरफ खींचती, कभी उसकी गोद में बैठ जाती और कभी उसके गले में बाजू डालकर उससे मुस्कुराकर बातें करती। लेकिन अब रामेश्वर नाथ हिचकिचा रहा था। उसकी नजरें प्रिया से मिलती, मगर वह फौरन मुंह फेर लेता, जैसे उसके दिमाग में कोई नया प्लान था। प्रिया उसकी ठंडी बेहिसी में उलझ गई, लेकिन उसने अपनी चालाकी जारी रखी। अगली रात प्रिया के कमरे से उसे दर्दनाक सिसकियों की आवाज आई। वहां आवाजें इतनी दर्दनाक थीं कि रामेश्वर नाथ, जो अपने कमरे में टहल रहा था, यह सुनकर प्रिया के कमरे की तरफ भागा। उसने दरवाजा खोला और डरी हुई आवाज में कहा, बहू, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या सब कुछ ठीक है? उसकी आवाज फिक्र से भरी हुई थी, जैसे उसे मालूम हो कि यह सिसकियां कोई मामूली बात नहीं। प्रिया बेड पर बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी सरगोशियां मजीद बुलंद हो गईं, जैसे उसका दिल टूट गया हो। उसने सरगोशी की, पापा, आपने क्या किया? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं नहीं रही, तुमने मेरी इज्जत लूट ली है। उसकी आवाज दर्द और इल्जाम से भरी हुई थी। रामेश्वर नाथ का चेहरा पीला पड़ गया। उसका दिल खामोशी से भर गया। वह धीरे से आगे बढ़ा और प्रिया से कहा, बहू, बताओ क्या हुआ? तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? प्रिया ने उसके आंसू पोंछे, लेकिन उसके रोने को और भी तेज कर दिया। पापा, मुझे सुबह से मछली आ रही है। मैं गर्भवती हूं और यह सब आपकी वजह से हुआ है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब मैं दुनिया का सामना कैसे करूंगी? रामेश्वर नाथ डर गया। बहू, यह कैसे हो सकता है? मैंने कुछ नहीं किया। आप गलती पर हैं। उसकी आवाज साफ थी, मगर प्रिया ने उसे बीच में रोक लिया। पापा, मुझे लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। कल रात तुमने कमरे में वह सब कुछ किया जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ करता है, और अब तुम बेगुनाह होने का ड्रामा कर रहे हो। प्रिया की आवाज आंसुओं से चीखों में बदल गई, जैसे वह पूरे मोहल्ले को जगाना चाहती हो। यह ड्रामा अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। रामेश्वर नाथ डर गया। वह अचानक उठा, दरवाजे की तरफ देखा।
फिर प्रिया की तरफ मुतवज्जो हुआ और धीमी आवाज में बोला, ठीक है बहू, ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप जो कहेंगी वही होगा। उसकी आवाज में अब कबूलियत की एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अपना गुनाह कबूल कर रहा हो। उसने आगे बढ़कर प्रिया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लेकिन इस राज की खबर किसी को ना हो, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। प्रिया ने अपने आंसू पोंछते हुए रामेश्वर नाथ के कंधे पर सिर रखा और कहा, ठीक है ससुर, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। लेकिन अगली सुबह घर में ऐसा सदमा हुआ कि प्रिया का सारा जिस्म कांप गया। रामेश्वर नाथ घर में दाखिल हुआ तो उसके साथ एक खूबसूरत खातून भी थी, जिसने दुल्हन जैसा लिबास जेबे तन किया हुआ था। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। प्रिया ने यह मंजर देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चीख कर बोली, पापा वह कौन है? रामेश्वर नाथ ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, बहू वह मेरी बीवी है, मैं शादीशुदा हूं, आज से वह तुम्हारी सास है। प्रिया को हैरत हुई, वह सोच में गुम थी। मैं उसे खुश रखने के लिए सब कुछ देने को तैयार थी, फिर उसने शादी क्यों की? उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह नरम मगर सख्त लहजे में बोली, पापा मेरे कमरे में आ जाइए, मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। वह जल्दी से अपने कमरे में चली गई। रामेश्वर नाथ प्रिया के कमरे में पहुंचा तो वह गुस्से में पागल हो रही थी। कहने लगी, पापा आपने मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुम्हें सच बताऊंगी। रामेश्वर नाथ ने नरम लहजे में कहा, बहू पागल मत बनो, मैंने इसीलिए शादी की है कि यह औरत आपकी सेवा करेगी। अब आपको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वह सारा काम करेगी। आप और मैं सिर्फ एक दूसरे से प्यार करेंगे। यह सुनते ही प्रिया का गुस्सा ठंडा हो गया। उसके चेहरे पर इत्मीनान और खुशी की मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन प्रिया को क्या मालूम उसकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला था जो उसे तबाही के दहाने पर ले जाएगा। रामेश्वर नाथ की नई बीवी, जो इस घर की लौंडी से ज्यादा कुछ नहीं थी, प्रिया के पांव की मालिश करती, उसके सिर की मालिश करती और घर के सारे काम खामोशी से करती। प्रिया को लगा जैसे वह अपनी चालाकी पर जीत गई हो। प्रिया को ऐसा लगा जैसे उसने रामेश्वर नाथ की सारी दौलत और जायदाद अपनी मुट्ठी में ले ली हो। लेकिन रामेश्वर नाथ के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। उसकी आंखों में हैरत और छुपा गुस्सा था, जैसे उसने कोई बड़ा राज पकड़ लिया हो। रामेश्वर नाथ अब प्रिया से दूर रहने लगा था। उसकी आंखों की ठंडक, उसके रवैया की बेहिसी सब प्रिया को छूने लगी। उसे लगा कि उसकी तमाम हरकतें अब बेअसर हो गई हैं। रामेश्वर नाथ की बेहिसाब दौलत और ताकत उसके हाथों से फिसल रही थी। एक दिन जब रामेश्वर नाथ अपनी नई बीवी के साथ काफी वक्त गुजार रहा था तो प्रिया ने उन्हें तन्हाई में रोक लिया। उसकी आवाज में जहर था। पापा ये क्या हो रहा है? तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो? आप अपनी बीवी को इतना वक्त देते हैं क्या? तुम्हें वह वादा याद नहीं जो तुमने मुझसे किया था? रामेश्वर नाथ ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, प्रिया मुझे कुछ याद नहीं, जो चाहो करो, मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। प्रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह अपने कमरे की तरफ भागी। उसने दरवाजा मजबूती से बंद किया और कांपते हाथों से अपने शौहर समीर को बुलाया। उसकी आवाज सरगोशियों और गुस्से से भरी हुई थी। समीर, तुम जहां भी हो फौरन वापस आ जाओ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी इज्जत लुट गई है। उसकी आवाज टूट रही थी। आपके वालिद, उसने मेरे साथ वह सब किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने मुझे कबूल कर लिया। समीर, उसने तुम्हें जानबूझकर लंदन भेजा है ताकि वह मुझे पीछे से ले आए। जैसे समीर के कानों में बिजली पड़ी तो उसकी सांसें तेज हो गईं। कांपती हुई आवाज में बोला, क्या कह रही हो? प्रिया, बाप ऐसा नहीं कर सकता, झूठ मत बोलो। प्रिया ने गहरा सांस लिया और ठंडी आवाज में कहा, समीर, मैं तुम्हें सबूत भेज रही हूं, खुद ही देख लें। उसने अपना मोबाइल उठाया और वीडियो खोली जिसमें वह रामेश्वर नाथ के साथ कमरे में थी। उसका सिर उसके सीने पर पड़ा था। वही वीडियो जो उसने चुपके से कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड की थी। वह वीडियो समीर की पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए काफी थी। उसने वीडियो भेजी। समीर ने जैसे ही वह वीडियो देखी तो उसका दिल फट गया। उसकी सांसें रुक गईं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया। उसने कांपते हाथों से प्रिया को दोबारा बुलाया। प्रिया, मेरी जान, फिक्र ना करो, जितनी जल्दी मुमकिन हो मैं आ रहा हूं।
बस थोड़ा इंतजार करो मेरे प्यारे। समीर की यह बात सुनकर प्रिया की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक नजर आई। अगली सुबह घर बारूद के ढेर जैसा था। यह सिर्फ रोशनी की एक चिंगारी थी जो हर चीज को उड़ा देगी। रामेश्वर नाथ, उनकी अहलिया और प्रिया खाने की मेज पर नाश्ता कर रहे थे। कमरे में खामोशी थी। रामेश्वर नाथ के चेहरे पर सोच की तरह छाई हुई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। एक तेज दिल धड़कने वाली आवाज, प्रिया की सांस रुक गई। रामेश्वर नाथ की आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आई, जैसे वह इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। दरवाजे की घंटी फिर बजी। रामेश्वर नाथ ने उठकर दरवाजा खोला। समीर उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की आग और दर्द की चिंगारी सुलग रही थी। प्रिया उछलकर उठ खड़ी हुई। वह भागकर समीर के गले लग गई। वह जोर जोर से रोने लगी। रामेश्वर नाथ ने आवाज धीमी करते हुए कहा, बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या सब कुछ ठीक है? तुम वापस क्यों आए? लेकिन इससे पहले कि वह अपना जुमला पूरा करता, समीर फट पड़ा। उसने बाप का गिरेबान पकड़ लिया। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। आप बाप नहीं हैं, आप एक हैवान हैं। तुमने मेरी मासूम बीवी की इज्जत लूटी। तुमने उसकी इज्जत लूटी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समीर ने उसे जोर से धक्का दिया। रामेश्वर नाथ जमीन पर गिर गया। कुछ लम्हों के बाद वह उठा, गहरा सांस लिया और सुकून भरे लहजे में बोला, बेटा, मुझे मार दो, मुझे अपनी जान से मार डालो, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। फिर तुम मुझे जो भी सजा देना चाहते हो, मुझे कूल है। तो भाइयों बहनों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। किस देश से कहानी देख रहे हैं? कोलकाता, रांची, कानपुर, भोपाल, अमेरिका, गुजरात, इंदौर, मध्य प्रदेश, हिमाचल, बांग्लादेश, अलीगढ़ या किसी गांव या कस्बे से देख रहे हैं? प्लीज भाइयों कमेंट में जरूर बताना और यह भी बताना कि आप कितने बजे कहानी देख रहे हो। जब ये सब आप कमेंट में लिखते हो तब हमें देखकर बहुत खुशी होती है और कहानी बनाने का हौसला बढ़ता है। और हमारे चैनल RS स्टोरी को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी कहानी YouTube पर डालूं तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर प्ले हो। धन्यवाद भाइयों बहनों।